अनंत वर्णानि दंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना। हाँ भाई, सब स्वाध्याय चालू हो गया है ना। उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही हाँ भाई, परमात्मा सब स्वाध्याय चालू हो गया है, आप सुनो बस, है ना। धर्म कहा है, उसकी चर्चा अभी आएगी, आवाज आएगी। आचार्य भगवंतों ने, एक मिनट, मुनराजों ने
एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें यहाँ अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम साजी ग्रंथ परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय हम आप यहाँ कर रहे हैं। उसका छठवां अधिकार चल रहा है जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। आज अपन जो है 98 नंबर की गाथा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए और उस गाथा का पाठ करते हैं। जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद बिन आत्मा, मैं हूँ वही है सोचता ज्ञानी करे स्थिरता वहाँ। आचार्य कुंकुम देव 98 नंबर की गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं, जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद भिन्न आत्मा, आत्म जो वस्तु है वह 4 प्रकार के बंधनों से रहित है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। फिर कहते हैं मैं वही हूँ, यह सोचता ज्ञानी करे स्थिरता वहाँ। ऐसे अपने आत्मा को जो अपना जानता है, अपना मानता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध, चारों बंधनों से रहित है। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो विचार करता है, वह जीव अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करता है। समझ रहे आप? ये बहुमूल्य गाथा में आचार्य कुंकुम देव हमें यह समझाना चाहती है। आवाज सभी को बराबर आ रही है? आवाज तो आ रही है ना बराबर सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? आपको भोगा वाले भाई साहब, भोगा वाले भाई साहब को आवाज आ रही है? हाँ चलिए, अब देखिए अपन अब यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। आचार्य कुंकुम देव इस 98 नंबर की गाथा में हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो आगम में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध की जो चर्चा आती है, वो 4 बंधनों से आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल भिन्न है। और ऐसा जो विचार करता है, ऐसा जो चिंतन करता है, वह आत्मा अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर करता है। समझ में आया? कहते हैं जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध भिन्न आत्मा, जो आत्म वस्तु है अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है। और ये जो बंध होता है, ये बंध जो है ना पुद्गलों में होता है, आत्मा में नहीं होता है। समझ नहीं आप? पुद्गल स्पर्श रसगंध वाले होते हैं, पुद्गलों का बंध पुद्गलों में है, आत्म वस्तु में नहीं है, आत्म स्वभाव में नहीं है। समझ में आए? और अगर स्वभाव दृष्टि से अगर अपन विचार करें तो पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ नहीं है। क्या ये तो संयोग की दृष्टि से जो देखा जा रहा है वह बंधन पुद्गल का पुद्गल में है,
स्वभाव दृष्टि से तो कोई भी द्रव्य बना हुआ नहीं है। पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य से अछूता है, बना हुआ नहीं है। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करेंगे, स्वभाव दृष्टि से अगर विचार करोगे, तो पुद्गल द्रव्य भी प्रत्येक, ये आपका जो शरीर है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ में आ रहा है? और उसका एक एक पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव में रहकर अपना परिणमन कर रहा है। ऐसे ही आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का बंधन है, वे 8 कर्मों का बंधन पुद्गल पुद्गल में है, समझ नहीं आप? द्रव्य स्वभाव से देखें तो वे पुद्गल परमाणु भी ऐसे में बंधे हुए नहीं है, तभी तो अक्रम रूप हो जाते हैं। आप समझे नहीं? आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन है, तो कर्म निर्धारित होते हैं कि नहीं होते हैं? स्कंद है तो पुद्गल कर्म क्या है? वे स्कंद है, समझ रहे आप? और वे अक्रम रूप हो जाते हैं। यानी मूल में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य जो है कैसा है? अबंध स्वरूपी है। और यहाँ तो जो है 2 तत्व विजाति तत्व हैं। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और आत्मा अरूपी है, चेतनेश्वर है, जो कि आप हो, समझ नहीं आप? तो विजाति तत्वों में बंद होने का प्रश्न ही नहीं है। और दूसरी बात अगर विचार करें तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण किसमें है? पुद्गल में है, समझ नहीं आप? आत्मा तो है अस्पर्श स्वभाव वाला है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने 14वें नंबर की गाथा समय सार जी में भी यही बात कही है कि आत्म वस्तु जो है अबद्ध अस्पष्ट है। आत्मा को कर्मों का बंधन नहीं है, और ना ही आत्मा पर द्रव्यों को स्पर्श करता है। तो यहाँ यह बता रहे हैं आचार्य कुंदकुंद देव कि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध से आत्मा तीनों काल भिन्न है। पहली लाइन में उन्होंने हमें यह समझाया, जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध भिन्न आत्मा, मैं हूँ वही। क्या कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव? मैं वही हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्म वस्तु 4 प्रकार के बंधनों से रहित है, ऐसा कहते हैं। मैं और वही हूँ। उन्होंने अपनी आत्मा को अपना जाना है, अपनी आत्मा को अपना माना है, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर करते हैं। देखो, मैं हूँ वही, यह सूचता ज्ञानी करे स्थिरता। वहाँ स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्थिर वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए? स्थिरता किसके लक्ष्य से होगी? हमारे आपकी आत्मा में जो चंचलता हो रही है, तो चंचलता कैसे मिटेगी भाई साहब? स्थिर स्वभाव ढूंढिएगा आप। तो स्थिर स्वभाव है ना हमारे पास में। हमारा आत्मा जो है तीनों काल है भाई साहब, कैसा है? अकंप स्वभावी है। आत्मा में एक शक्ति है कि नहीं है आपकी? है। आत्मा में निष्क्रिय स्वभावी शक्ति है कि नहीं है? आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों के अंतर्गत 23वें नंबर की शक्ति का नाम आया है निष्कृत स्वभावी आत्मा, निष्कंप रहता है सदा। निष्कंप स्वभावी है, अनंत शक्तियां है आत्मा में। और ये जो है निष्कृत नाम की शक्ति है। तो ये निष्कृत नाम की शक्ति है, वह क्या जीवित द्रव्य में ही है कि अन्य द्रव्यों में भी है? क्या प्रश्न किया गया मौसी? ये जो निष्कृत नाम की शक्ति है, 47 शक्तियों में आचार्य अमरचंद देव ने 23वें नंबर की शक्ति बताई, उसका नाम है निष्कृत शक्ति। तो ये निष्कृत नाम की शक्ति
केवल आत्मा में भी, आत्मा में है कि अन्य द्रव्यों में भी है? मतलब पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सभी में है। समझ में आया है? और निष्कृत शक्ति किसे कहती है? निष्कंप रहता है सदा, निष्कृत स्वभावी आत्मा, निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, है, तीनों काल स्थिर है। देखो पुद्गल द्रव्य भी निष्कृत स्वभावी है, धर्म द्रव्य भी निष्कृत स्वभावी है, अधर्म द्रव्य भी निष्कृत स्वभावी है। धर्म द्रव्य कहीं आता जाता है क्या? नहीं। पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, ठीक है। और अधर्म द्रव्य वह भी पूरे लोकाकाश में अरूपी है, अरूपी है, व्याप्त है, स्थिर है ना। और आकाश द्रव्य मौसी, हाँ, वो भी अपनी जगह स्थिर है, कहीं जाता आता है कहीं नहीं जाता है। और काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु मतलब स्थिर है अपनी जगह पर। और पुद्गल द्रव्य वो कहीं आता जाता है क्या? नहीं जाता। तो फिर आत्मा, और आप कौन हो? अब ऐसा हमें ज्ञान नहीं है क्या? द्रव्य द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो परिजय न कर गौण। एक समय के लिए पर्याय की दृष्टि को गौण कर दीजिएगा। द्रव्य स्वभाव से भाई साहब प्रकृति को आप देखोगे, प्रकृति का अगर आनंद लेना है तो आपको कैसा में द्रव्य स्वभाव से अपने को और पर को देखना आप चालू कर दीजिएगा। तो क्या होगा? पर्याय में आपकी जो चंचलता चल रही है ना, जो दिखाई दे रही है, वह भी कैसे में खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सब उपजे अनुभव या तो नाम। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम। मन की जो चंचलता है वह भाई साहब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर क्या यथार्थ ज्ञान हो गया भाई साहब? कि कर्मों का बंधन कर्मों में है, मेरे आत्मा के साथ में उसका किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। समझ में? अब इस बात का अगर आप पर्याय में निर्णय करोगे तो जो हमारे पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है भाई साहब, उसका तत्काल अभाव हो जाता है। और द्रव्य के अंदर जो ज्ञान आनंद आनंद शक्तियां भरी हुई हैं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसका फल है क्या है? द्रव्य स्वभाव से वस्तु को अगर देखने पर, विचार करने पर क्या होता है कि पर्याय में होने वाले दुख वे सब उनका अभाव होने लग जाता है और पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उस समय वह पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। तो यहाँ इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को आचार्य कुंदकुंद देव यह समझाना चाहते हैं, जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध जो आगम में इनकी चर्चा आई है, चार प्रकार के बंधनों की है, समझ आप? उनसे जो आत्म वस्तु है वह भिन्न है। जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध भिन्न आत्मा, आत्म वस्तु कैसी है? चार प्रकार के बंधनों से रहित है। मैं हूं वही, मैंने ऐसा अपने आप को ज्ञानी जीव अपने आप को जानता है और मानता है और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर भी कर रहा है। जो ये कहा मैं हूं वही, यह सोचता ज्ञानी करे स्थिरता वहां। कहाँ करे? जो अनादि अनंत स्थिर वस्तु है
वहां पर वह अपनी पर्याय को अंतर्मुख होकर उसमें अपनी पर्याय को स्थिर करता है। समझ आप? ये गाथा मूल गाथा में बताई। इसका अर्थ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पदम प्रबंधाई देव मनराज की बात भी अपने यहाँ समझेंगे टीका से। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध रहित जो आत्मा सो मैं हूं, ऐसा चिंतन करता हुआ उसी में स्थिर भाव करता है। हमारे चिंतन की धारा ऐसी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? वस्तु स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग पतंग उड़ाते हैं वह किधर पतंग उड़ाते हैं? जिधर हवा चलती है उस साइड में उड़ाते हैं कि उसके विपरीत दिशा में उड़ाते हैं? हैं? किधर? जिधर हवा चलती है, जिधर हवा चलती है उधर ही तो उड़ाती है ना। समझ? विपरीत दिशा में अगर आप उसको उड़ाएंगे पतंग को, तो क्या वह उड़ जाएगी? क्या पतंग तो उड़ेगी नहीं, पर भाई साहब जो आपका पुरुषार्थ किया जा रहा है वह भी वास्तव में आपका निष्फल होने वाला है। समझ में आ गई? और आपको दुख भी होगा, समझ में? आपका समय बर्बाद भी होगा। इसी प्रकार से जो अपना स्वभाव है, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अपने आत्मा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। निरंतर चिंतन किसका किया करते हो? जो अपना नहीं है पर द्रव्यों का, शरीर आदि पर द्रव्यों का चिंतन किया करते हो और उन्हीं की संभाल में अपना उपयोग लगा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि हमारे समय की बर्बादी हो रही है कि नहीं हो रही है? और हमारे चिंतन करने से पर द्रव्यों में कोई परिवर्तन होता हो तो आप बताइए। आप कितना शरीर को संभालते हो और कितना संभल रहा है, किन किन का संभल रहा है? समझ में आया? और यही अगर आप जो है अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर अपने वस्तु स्वरूप को समझने में लगाओगे तो भाई साहब क्या होगा? थोड़ा सा भी अगर आप पुरुषार्थ करोगे, जैसे कोई जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में अगर थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करता है तो वह पतंग जो गगनचुंबी हो जाती है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के अनुरूप अगर आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपकी पर्याय में तत्काल तो निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है और पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव हो जाता है। समझ में आया? और वह पर्याय भाई साहब बढ़ती 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 केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेती है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप के अनुरूप ही अपना चिंतन की धारा को रखते हैं। समझ में आया? राग की मर्यादा अब इतनी रह गई है, कितनी? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। समझ लिया? अब ये तो हम करते नहीं है। व्यर्थ की बातों को वैसा पर का लक्ष्य कर करके पर्याय में दुख कर रहे हैं। कौन करवा रहा है इसको? कोई नहीं करवा रहा, स्वयं कर रहा है। एक तरफ दूसरे तरफ का भाई साहब क्या कर सकता है बताइए आप? हैं? संसार को आप स्वयं भी अपना बढ़ा रहे हो और संसार को काटने की शक्ति भी स्वयं आपके पास में है। आप चाहो तो अपने आप को भाई साहब निबूद में ले जाइए और आप चाहो तो अपने आत्मा को भाई साहब मोक्ष में ले जा सकती है। मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पूजा में इन लाइनों को अवश्य पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं देते हो आप। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या मतलब? महावीर भगवान की पूजा में है ना ये बात।
भूतकाल जो आपका प्रभु, भूतकाल जो आपका था वह मेरा वर्तमान है। समझ गए? भूतकाल में आप भी अज्ञानी थे, समझ गए आप? और मैं भी वर्तमान में भी अज्ञानी हूँ, लेकिन आपने माँ जनवाणी माता का सेवन करके अपनी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, और मैं भी अब वही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वेद ज्ञान की ज्योति हम अपनी पर्याय में हमने भी जलाई है। तो भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं सब पहले अज्ञानी थे, बाद में उन्होंने अरिहंत परमात्मा की शरण में आकर जनवाणी माता का अध्ययन करके वस्तु स्वरूप को समझा। समझ गए ना? तो कहते भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान प्रभु जो आपका क्या है? वर्तमान पर्याय कैसी है? अरे महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति हुई, मोक्ष रूपी मोक्ष में विराजमान है। तो भक्त कहता है कि प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। समझ नहीं आप? इस प्रकार की भक्तों की भक्ति हुआ करती है। ज्ञानियों की भक्ति ऐसी होती है, किससे होड़ लगाते हैं वे? सिद्ध भगवान से होड़ लगाते हैं। समझ में आया? समझ में? तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने चिंतन की धारा को आप थोड़ा विचार कीजिएगा। हम विपरीत दिशा में चिंतन कर रहे हैं तो हमारी पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, और उसी चिंतन को अगर वस्तु स्वरूप के अनुरूप अगर करने लग जाते हैं तो उसी समय जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। जब यह जीव ऐसा मानता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, आज तक मैंने परद्रव्यों को स्पर्श तक नहीं किया है, ऐसा अबद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा वर्तमान में मैं हूँ। तो कहते हैं ऐसा चिंतन करता हुआ कौन? ज्ञानी। कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, चारों प्रकार के बंधनों से मैं रहित हूँ। ये द्रव्य स्वभाव का चिंतन है। समझ रहे आप? ऐसा चिंतन करता हुआ ज्ञानी, ज्ञानी है, उसी में स्थिर भाव करता है, यानी पर्याय को अपनी उसी में मग्न कराता है। स्थिर का मतलब अपना जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो कि टंकोट इनकी भात अकंप स्वभावी है, समझे? उसमें ही ज्ञानी अपनी पर्याय को मग्न कराता है, यानी कीड़ा करता है। क्या करता है? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं शरीर राग आदि का करने धरने वाला नहीं हूँ। ऐसी आत्म भावना भावता जीव केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की पर्याय से प्राप्त हो जाती है। ये वस्तु स्वरूप के अनुरूप हमारा चिंतन के अंदर की धाराएं होना चाहिए। विपरीत दिशा में चिंतन किया गया वह आपको दुख की पर्याय उत्पन्न लाएगा, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाती है। अब देखिएगा इसी बात को दूसरे मुनराय पदम प्रमलधारी देव, दोनों का मिलन जो है 1012 साल मिलन हुआ ही नहीं है। समझ नहीं आप? दोनों में जो है 1012 साल का अंतर है, आचार्य कुमकुम देव और पदम प्रमलधारी देव मुनराय में। ठीक है? अब उसी बात को अपनी शैली में कहते हैं। क्या देखो, यहाँ इस गाथा में क्या कहते हैं पदम प्रमलधारी देव? यहाँ इस गाथा में बंध रहित आत्मा भाना चाहिए, ऐसा भव्य को शिक्षा दी है। किनको दी है? भव्य जीव को, जिनकी होनार अच्छी होती है, उन्हीं को कैसे में इन बातों को कैसे शिक्षा दी जाती है। कूद के पांव पलना में दिख जाते हैं।
समझ गए आप। लेकिन जिनवाणी सुनने आया है जीव वह नियम से भव्य ही है। जो जिनवाणी सुनने के लिए आया है वे जान जाते हैं। भाई साहब देखो ऐसे समय में लोगों को कहाँ का समय सोने की पड़ी रहेगी हैं, अपने आप को मनुष्य माने हुए लेटे हुए सो रहे हैं। क्या मान रहे हैं मैं शरीर हूँ और बस लेटे हुए और कल्पनाओं में सो रहे। एक दिन के सपने एक रात के सपने। क्या भाई साहब जैसे आंख बंद करने पर भाई साहब रात के सपने चालू हो जाते हैं और आंख खुलने पर दिन के सपने चालू। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, शरीर मेरा है। सपने में गाड़ी चल रही है। कब से चल रही है भाई साहब? निद्रा उतरी नहीं है। कब से चल रही है मौसी? अनादि से। अनादि काल से चल रही है। शरीर कभी भी पर्याय में जागृति नहीं आई है। ये जागृति तो यहाँ जो है यहाँ पर मिलती है आपको माँ जनवाणी माता के स्वाध्याय में मिलेगी। समझ गए? आपको रहना पड़ेगा तो आत्मा बनकर। आत्मा हो आत्मा ही रहोगे। शरीर के नाश होने पर आपका नाश नहीं होता है। समझ में आया? शरीर के नाश होने पर शरीर का वियोग होने पर कोई आत्मा का वियोग नहीं होता है। आप चैतन्य वस्तु हो तो समझदार बन के रहना कि बेवकूफ बन के रहना। इस लोग में समझदार बन के रहोगे तो पर्याय में भाई साहब आनंद ही आनंद होगा आपकी पर्याय में। और बेवकूफ बन के रहोगे तो कीड़े मकोड़े बने रहोगे जो अनादिकाल से थे और वैसी के वैसी कैसे पड़े रहोगे। मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ। ऐसा मुझे कहते हैं कि असंख्यात भव यह देव के धारण करे तब एक ये मनुष्य पर्याय मिलती है। भाई साहब आपके पास में है इसीलिए आपको कीमत नहीं आती हो, पर ज्ञानी उसकी कीमत करते हैं। समझ रहे आप? देखो नहीं अपने सामने कितने छोटे छोटे जीव है, क्या उनकी दुर्दशा हो रही है तो सिद्ध भगवान जैसे। समझ रहे आप? उनमें और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा में है उतनी की उतनी शक्तियां वो निगोदिया जीव में भी है। समझ रहे आप? लेकिन वह अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी जीवों तक, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिंद्री, चार इंद्री और असंगी जीव है तो सिद्ध भगवान की जाति के सिद्ध भगवान जैसी शक्ति वाले हैं। लेकिन वे उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त यानी प्रकट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो संगी पंचेंद्री पर्याय ही चाहिए। क्या कहा? संगी पंचेंद्री बना होना आवश्यक है। अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए एट लीस्ट संगी पंचेंद्री पना होना जरूरी है। जो कि आप और हम वर्तमान में हैं, है कि नहीं है? और हम बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं तो नहीं विचार करने वाला कहाँ जाता है? असंगी तक चला जाता है, असंगी में जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास में मन मिला है वहाँ आप चिंतन ही नहीं करते हो। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही बात लिखी है। क्या भाई? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम बीजो कईयों के कर विचार तो पाम। जो विचार करेगा, जो चिंतन करेगा वैसा उसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए आप? और विचार ही नहीं करोगे तो विचार करोगे बेकार की बातों का। अच्छा बेकार किसका होगा? जो बेकार की बातें विचार करता तो बिगाड़ किसका हो रहा है? परद्रव्य का हो रहा है कि तुम्हारा हो रहा है? स्वयं का ही हो रहा है। वस्तु स्वरूप के जो विपरीत विचार किया जा रहा है उसमें बिगाड़ किसका होता है? स्वयं का। पापा बोलिए, ये शरीर मेरा है, शरीर से संबंध रखने वाले हैं भाई साहब, ये मेरे हैं।
जबकि ज्ञानी कहते तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने कभी परद्रव्य को भाई साहब छुआ तक नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का आप विचार करोगे तो तत्काल आपकी पर्याय में एक तो मानसिक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मानसिक आनंद की, समझ गया। ऐसा जो है पंडित टोडरमल जी साहब ने भी सविकल्प से निर्विकल्प होने के विधान में यह बात आई है। क्या 344-45 पृष्ठ पर है ये बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। सम्यक दृष्टि जीव भी पहले विचार जो है द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सुपर प्रकाशक का करता है, और फिर पर का विचार तो छूट जाता है, और फिर आत्मिक विचार चलता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसा विकल्पात्मक विचार अपने स्वयं के बारे में होता है। तब क्या होता है, मानसिक तरंगें उठने लग जाती हैं, मानसिक आनंद की तरंगें उठने लग जाती हैं। अभी वहाँ पर आनंद नहीं है, लेकिन मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे गर्मियों के दिनों में भाई साहब आपकी गाड़ी जो है वहाँ से निकलती है तालाब के पास से, तालाब आने से पहले कैसी ठंडी ठंडी लहरें आने लगती हैं। गुफा होती है जंगल में, कैसे गर्मी भयंकर पड़ रही है, आप उसके नजदीक भी पहुंचते तो आपको कैसा लगता है। ऐसे ही ज्ञानी जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो मानसिक तरंगें अंदर में उठने लग जाती हैं, और फिर जो है जिस वस्तु स्वरूप का विचार किया गया था वह वस्तु स्वरूप भी आपकी जो प्रतिभाषित होने लग जाती है। आप अपने चिंतन को वस्तु स्वरूप के अनुरूप प्रमाण कराने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो यह ज्ञानी कहते हैं कि चिंतन करता हुआ, क्या किसका चिंतन करता हुआ, कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल चारों बंधनों से रहित है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी सब बातें आने वाली है बंध की, समझ में आया, क्रम क्रम से आई। मेरा भगवान आत्मा चारों प्रकार के बंधनों से रहित है, कभी भी हमारा आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा चिंतन करता हुआ उसी में स्थिर भाव करता है। यानी ज्ञानी अपनी पर्याय को द्रव के सम्मुख करता हुआ उसी में मस्ती करता, अकेली करता है। ये हुआ अर्थ। अब यहाँ टीकाकार कहते हैं बंध रहित आत्मा भाना चाहिए, ऐसे भव्य को शिक्षा दी है। किनको दी है? जिनका निकट संसार रह गया है, खत्म होने वाला है, ऐसे भव्य। जिनवाणी सुनने आया ना, वह जीव भव्य है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में भव्यता का लक्षण क्या बताया है? पंडित टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में भव्य का लक्षण क्या बताया? जिसकी भली होनार है। क्या कहा उन्होंने? जिसकी भली होनार है। जिन जीवों को यह विचार आता है, क्या आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और यह चरित्र कैसा बन रहा है। वर्तमान में जो मूराग जिसके परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, और मेरी वर्तमान पर्याय में जो दुख हो रहा है तो सुखी होने का क्या उपाय है। ये 5 बातें उन्होंने की भव्यता के लिए। वह जनवाणी माता का नवीन श्रोता है। किसको कहा है नवीन श्रोता? जिसके हृदय में ये 5 बातें समझ में आया? आप भले ही 50 साल से जनवाणी सुनते हो, लेकिन आपके मन में इस प्रकार के अगर विचार नहीं आते हैं तो आप जनवाणी माता के नवीन श्रोता भी नहीं कहलाओगे। सबसे पहले मैं कौन हूं, समझ गए आप? मेरा क्या स्वरूप है, और ये चारित्र कैसा बन रहा है। वर्तमान में हमारे जो मूराग जिसके परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा। कभी विचार करते हो आप?
विचार करते होते तो भाई साहब उसमें रुकावट आती ना आपको, सही बात है निरंतर 24 घंटा लगे रहते हो पर का लक्ष्य करके, टीवी का लक्ष्य करते हो, मोबाइल का लक्ष्य करते हो, हैं स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है? अब वहां से आपकी परिणति कैसे वहां से हटेगी? चिंतन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, समझे नहीं आप? तो पर्याय वहां से कैसे हटेगी? वो अपने स्वभाव में कैसे लगेगी? ज्ञान ही करते हैं, समझे नहीं आप? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, देखे व जाने मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही है। ज्ञानी जानता है कि मैं चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैंने आज तक अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है और इन फ्यूचर में कभी छोड़ूंगा भी नहीं है। तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञानियों की पर्याय में चिंतन हुआ करता है, तो यहाँ कहते हैं वे जीव भव्य हैं, उन्हें ज्ञानी जीव जो जनवाणी सुनने आया है उन्हें वह शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं वो बताते हैं। शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। अब प्रकृति और प्रदेश बंध की बात की उन्होंने, है क्या है? शुभ अशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और चारों कसायों से स्थिति बंध और अनुभाव बंध होता है। चार प्रकार के बंधन है ना, प्रकृति बंध और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध काय से होता है? मन वचन की काय, मन वचन काय की जो चंचलता है, समझ गए? उसमें जो है उपयोग जो है योग की जो है चंचलता है, कंपन बना, उसके कारण से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, घबराना नहीं, समझ गए? और स्थिति और अनुभाव बंद, इतने समय तक हमारा कर्म हमारे साथ में रहेगा, है, और उसका ऐसा ऐसा फल आएगा, अनुभाव शक्ति आएगी, तो वो सब होता है कसायों से। चार प्रकार के साथ, चार कसायों से स्थिति बंद और अनुभाव बंद होता है, ठीक है भाई? इन चारों बंदों रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है सो मैं हूँ, ऐसी सम्यक ज्ञानी को निरंतर भावना करनी चाहिए। क्या? चार प्रकार के बंद जो है वे भाई साहब कर्मों में बंद होते हैं, और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल निर्बंध स्वरूपी है, ऐसी भावना करना चाहिए। कर्म क्या है? जड़ है, और तुम कौन हो? चेतनी सर हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, समझ ना? तो ये बात उन्होंने यहाँ कही। इस प्रकार से ज्ञानियों को, जिन्हें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, ऐसे अज्ञानी जीवों को, ज्ञानी को कहने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी के लिए ही है, जिन्हें ज्ञानी बनना है उन्हें भी अपने आत्मा को निर्बंध स्वरूपी जानना चाहिए, समझेंगे आप? अब देखो यहाँ पर इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण किया है वो अपन आप पढ़ते हैं। नियम सार चल रहा है, नियम सार प्रवचन तीसरा भाग है, पेज नंबर 783 नंबर का है। यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये अपना? छठवां अधिकार का नाम क्या है? निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। शुद्धात्मा की भावना से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। किसकी भावना से? शुद्धात्मा, समझ गए? शुद्धात्मा किसी के ना द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, समझ गए ना? तीनों काल विद्यमान वस्तु वह शुद्धात्मा है, और उसकी भावना से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। जो अपने आत्मा को अपना जानता है, जो अपनी आत्मा को अपना मानता है, जो अपनी आत्मा में अपनी परिणति को मग्न कराता है, उसे ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने निश्चय प्रत्याख्यान कहा है, समझ आप?
तो कहते हैं शुद्धात्मा की भावना से ही, भावना का मतलब ये है कि परिणमन करना है। भावना का मतलब आश्रव रूप नहीं लेना। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान की प्राप्ति किनको होती है? जो शुद्धात्मा रूप परिणमन करते हैं उन्हें ही वास्तव में केवल ज्ञान और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भावना का मतलब परिणमन करना है। तो कहते हैं शुद्धात्मा की भावना से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है, समझ गए ना, आश्रव रूप नहीं लेना। इसीलिए यहाँ शुद्धात्मा की भावना का उपदेश करते हैं। भावना का मतलब आत्मा का अनुकरण करके परिणमन करना। पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेके परिणमन करे उसको बोलते हैं भावना। क्या भाई साहब? तो कहते हैं शुद्धात्मा की भावना का उपदेश करते हैं। यानी क्या कहते हैं? आचार परमेष्टि, पंच परमेष्टि हमें क्या कहते हैं कि अपनी पर्याय को द्रव्य के आश्रय द्वारा परिणमन कराओ। क्या कहते हैं? बैर मुक्ता छोड़कर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करो। ये भगवान का उपदेश है, ये आदेश है, ये पंच परमेष्टि का आदेश है। क्या? शुद्धात्मा की भावना का उपदेश करते हैं। क्या? यानी अपनी पर्याय को परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़कर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करो। ये भगवान का उपदेश है, यही पंच परमेष्टि का उपदेश है। आत्मा का स्वभाव चारों प्रकार के बंध से रहित ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? अपूज उपदेश भी कहते हैं आत्मा का स्वभाव, स्वभाव की बात चल रही है ना। चारों प्रकार के बंधन से रहित है, यानी प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध से रहित है। आत्मा का ज्ञान स्वरूपी है। आप अपने आप को ज्ञान स्वरूपी देखिएगा। आप शरीर से अपने आप को मत देखिएगा, आप कर्मों से अपने आप को मत देखिएगा। तुम्हें कैसा देखना चाहिए? ज्ञान स्वरूपी हूं मैं। क्यों भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध किससे जोड़ना है? अपना जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा कनेक्शन जोड़ना सीख जाइएगा। उसी का नाम अंतर्मुखता है। समझ गए आप? जिसने ज्ञान का ज्ञान से कनेक्शन जोड़ दिया भाई साहब, वो सच्ची भक्ति कहलाती है। आप भले ही चाहे मंदिर में कितना भी भगवान पर परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, आपको अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं है, आपको ज्ञान से ज्ञान का कनेक्शन जोड़ना नहीं आता है, उससे संसार सागर पार नहीं किया जा सकता है। समझे आप? तो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव चारों प्रकार के बंधन से रहित ज्ञान स्वरूप ही है। समझ रहे आप? उसे पहचान कर उसमें एकाग्रता रूप भावना करने पर राग का त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? राग का त्याग करना। राग यानी दुख रूप पर्याय का आपको अभाव करना है। करना है कि नहीं करना है? बोलो। अरे दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है कि नहीं करना है? अरे बोलो। अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नहीं करना है। और तुम कौन हो? सिद्ध परमात्मा हो या अर्यंत परमात्मा हो?
परमात्मा है ना, सिद्ध परमात्मा। अरे बोलो ना। पर्याय में तो कोई नहीं है, आत्मा है। आत्मा है? ठीक है। नारायण परमात्मा है तो सिद्ध परमात्मा है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा हूँ, ठीक है कि नहीं? पर्याय में दुख है कि नहीं वर्तमान में मौसी? हैं? वर्तमान में अपनी पर्याय में दुख है या नहीं? है। क्या चीज है? दोबारा से बोल रहा हूँ, अपनी वर्तमान पर्याय में दुख है या नहीं? वर्तमान पर्याय में दुख है। दुख है। अगर आप इस दुख को ना मानोगे तो भाई साहब आप बहुत विपरीत दिशा में जा रहे हो। सही बात है। तो समझ गए नहीं आप? तो ना तो आप अधीन परमात्मा को जानते हो, न सिद्ध परमात्मा को जानते हो, और ना साधु परमेष्टि को पहचानते हो आप। समझ गए नहीं आप? तो पर्याय में जो दुख है मौसी, उसका नाश कैसे होता है? तो ज्ञानी कहते हैं कि अपने आप को ज्ञान स्वरूपी देखो। तो आपकी पर्याय का क्या बोले? देखो, पर्याय में दुख है, इसे स्वीकार करना। कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा इसको खोलो ना, नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है उस साइड से। आप समझ में आया? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान में हमारी पर्याय में दुख है, और दुख नहीं होता तो भाई साहब खाने की, पीने की, कमाने की है, भगवान के दर्शन करने की है, ये इच्छाएं क्यों होती हैं? समझ में आया? तो वर्तमान पर्याय में दुख तो है, तो उस दुख का अभाव कैसे करूं प्रभु? तो कहते अपने आप को चेतनेश्वर रूप से स्वीकार करना। जो ये लिखा उन्होंने, आत्मा का स्वभाव चारों प्रकार के बंधन से रहित ज्ञान स्वरूपी है, उसे पहचान कर। क्या किया? उसे पहले पहचानो आप। अगर पर्याय में दुख का अभाव करना है, ये नहीं कहे कि पर्याय में दुख का अभाव करना है तो भाई सब संयोगों के पीछे भागो, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो तो हमारा पर्याय का दुख चला जाएगा। या भगवान की पूजा भक्ति करो तो तुम्हारे पर्याय का दुख है। आवाज जा रही है। अब वो वैसा ही है मौसी, अब क्या करूं? घर की व्यवस्थाएं तो ऐसी ही रह पाती है लेट पर। क्या कोई बात नहीं है। तो पर्याय में दुख है, उस पर्याय का दुख कैसे दूर करो? मैं कह रहा हूँ आपके कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा कैसे दूर करोगे आप बता दो। कि हीरे जवाहरात उसमें इकट्ठे कर दो भाई साहब, आपके नोटों की बंडल उसमें डाल दो, सोना खूब इकट्ठा करके कमरे में भर दो, तो क्या हुआ? अंधकार भाग जाएगा क्या? नहीं। कमरे के अंधकार को भगाने के लिए आप क्या करोगे? प्रकाश करो। भाई साहब प्रकाश कर देते तो वो तो अंधकार भाग जाता है। ऐसे हमारी पर्याय में जो दुख चल रहा है उसको दूर करने के लिए कितने सहयोगों को इकट्ठा करो। तो ज्ञानी कहते हैं भाई साहब सहयोगों के पीछे मत भागिए, आप अपनी पर्याय में जो दुख चल रहा है उसको मिटाने का ज्ञानियों ने एक ही मार्ग बताया है कि आप ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो और अपने आप को ज्ञान स्वरूप रूप से स्वीकार करना। बस ये उन्होंने कहा। देखो, आत्मा का स्वभाव चारों प्रकार के बंधन से रहित ज्ञान स्वभाव रूप है, उसे पहचान कर। क्या कहा उन्होंने? उसे पहचानो आप। उसे पहचान कर उसमें एकाग्रता रूप भावना करने पर राग का त्याग हो जाता है। राग यानी दुख का अभाव हो जाता है। ज्ञानी तो ये उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? और हम क्या उपाय करते हैं? पर्याय में दुख है उसको मिटाने के लिए क्या उपाय करते हो भाई साहब बताइए आप? संयोगों को इकट्ठा करते हैं। संयोगों के पीछे भागते हो, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ अपने उपयोग को पर्याय को ले जाते हो आप। तो वो तो कोई है नहीं है भाई साहब उपाय। कृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। पर्याय में होने वाले दुख का अगर अभाव करना है तो ज्ञानी कहते हैं कि अपने आत्मा को पहचानो। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा जो पर्याय में स्वीकार करता है और ऐसा ही अपने आत्मा को अपने आप को जानता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ,
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है, तो वह पर्याय में होने वाला दुख तत्काल चला जाता है और कुछ जो रागादिक परिणतियां रह जाती हैं वो अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा उनको भी खत्म कर देता है। आत्मा का स्वभाव चारों प्रकार के बंधन से रहित ज्ञान स्वरूप है। उसे पहचान कर, पहले पहचानने की बात की है, पहचान कर उसमें एकाग्रता रूप भावना करने पर राग यानी दुख का त्याग हो जाता है। बताइए आप, ये उपाय है, ज्ञानी ये उपाय करते हैं, समझना। अब देखिए आप, और इसी का नाम प्रत्याख्यान है। क्या? अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो गई भाई साहब, इसी को ज्ञानी प्रत्याख्यान कहते हैं और इसी को वास्तविक त्याग कहते हैं। तुम बहुत बड़े त्यागी बन गए भाई साहब, बाहर में खाना पीना सब छोड़ दिया, लेकिन पर्याय में क्या चल रहा है? लफड़ा। पर्याय में सुखी हो कि दुखी हो? दुखी है। आत्मा का पता नहीं है, दुखी हो। भले ही आप बाहर से अपने आप को त्यागी मान लीजिए, सब छोड़ दीजिए, वह आपका वास्तविक त्याग नहीं कहलाएगा। हाँ, उसमें कसाई की मंदता स्वभाव तो हो सकता है, हो जाता है, क्या स्वभाव तो है, लेकिन वह वास्तविक त्याग नहीं कहलाता। वास्तविक त्याग कब कहलाता है? जब आपकी पर्याय में अपने ग्राहक प्रभु परमात्मा की जो झलक है, जो जानने में आया है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें वास्तव में दुख की पर्याय का राग का भाव होता है। यही इसी का नाम प्रत्याख्यान है। आत्मा चार प्रकार के पुद्गल कर्म के, अब देखना गुरुदेव सिंह समझा रहे अपन को, आत्मा चार प्रकार के पुद्गल कर्म के बंध से रहित है ही। क्या है? ही शब्द तो दिया रहित है, बंध से तो रहित ही है। समझेंगे आप? है ही। कर्म बंध से तो रहित है ही, साथ ही कर्म के कारण रूप विकारी भावों से भी रहित है। क्या ये आठ जो चार कर्म जो है बंधन वाले, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध, इनसे तो ये तो पुद्गल है, प्योर, इनसे रहित तो है ही। पर आत्मा की पर्याय में जो उनके लक्ष्य से, भाई साहब, पर के लक्ष्य से जो रागादिक परिणति भाव कर्म होता है, उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है, ये बता रहे हैं। साथ ही कर्म के कारण रूप विकारी भावों से भी रहित है। बंध और बंध के भावों से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान करके उसमें एकाग्र होना ही सच्चा प्रत्याख्यान है। क्या कहा? ऐसा ज्ञान करो भाई साहब, पहचानो अपने आत्मा को, अपनी जो चैतन्य वस्तु है भाई साहब, जो चार प्रकार के बंधन है उनसे रहित तो है ही, और जो अपनी आत्मा में पर के लक्ष्य से जो मोह राग जिसके परिणाम होते हैं उससे भी अपना आत्मा भिन्न है। बोलो है कि नहीं है? आपकी पर्याय में पूर्व में जो रागादिक परिणतियां हो रही थी, अभी वे हैं क्या? अभी दूसरी हैं, वे तो नहीं है ना, है? उनका नाश हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व के जो राग थे वे वर्तमान में है क्या? सोने वाली पर्याय है आपके पास में क्या? आप हो के नहीं हो? अरे आप हो के नहीं है ना? अरे सोने वाली पर्याय तो चली गई, और मैं हूँ, और आप हो के नहीं हो? है। यह की जो स्वीकृति करेगा भाई साहब, उसकी पर्याय की रंगत बदल जाती है, हालत बदल जाएगी। समझ में आया? नाना करे, जो नाना करेगा वो नरक और निर्बुद्ध में जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? जो अस्थि की स्वीकृति नहीं करता है तो भाई साहब उसकी पर्याय की हालत भी बदलने वाली नहीं है। समझ गया? जो जैसा वस्तु स्वरूप वैसा स्वीकार करना भाई साहब। पुरानी पर्याय जो थी सोने आदि वाली पाप वाली पर्याय वो तो चली गई है। अगर वह चली गई है तो आत्मा का भी नाश हो जाता। अगर आत्मा रागादिक रूप हो गया होता तो वो पर्याय के नाश होने पर आत्मा का भी नाश होता कि नहीं होता? पर हुआ क्या? अभी आपकी पर्याय में शुभ परिणाम है। कौन से परिणाम है?
माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा को समझने का परिणाम है, वह शुभ परिणाम है। पर यह परिणाम भी रहने वाला है क्या? बोलो नहीं। आप रहोगे कि नहीं रहोगे? रहेंगे। तो बस उसकी दृष्टि करना। स्थायी क्या? वस्तु की। इससे ये पहचान हो जाती है कि मेरा भगवान आत्मा है, चार प्रकार की बंद वाला तो जो पुद्गल द्रव्य है उनसे तो रहित है ही, लेकिन जो मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या? ऐसा जो ज्ञान श्रद्धान करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ऐसा जो ज्ञान श्रद्धान करते हैं, देखो लिखा है इसमें, बंद और बंद के भावों से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान और ज्ञान करके क्या करना? ज्ञान कि मेरा ये भगवान आत्मा है पुद्गल कर्म से तो भिन्न है ही, क्योंकि वो विविध है, वो जो ऐसा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और मैं चेतनी सा भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। और उनके लक्ष्य से, परद्रव्य के लक्ष्य से तो हमारी आत्मा में जो भी विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं वे भी मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्योंकि अगर वे भिन्न ना होते तो उनके नाश होने पर हमारे आत्मा का भी नाश होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी चिंतन विचारधाराओं के द्वारा क्या भाई साहब शरीर और रागादिक पर परिणतियों से भेद ज्ञान करता हुआ मैं तो चेतन से भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, न मेरा जन्म होता है और न मेरा मरण होता है, तब उसकी ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर होता है? अपनी आत्मा की है भाई साहब, अपनी शुद्धात्मा की तरफ होता है। तो ज्ञानी कहती हैं बंद और बंद के भावों से रहे शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान करके, ये पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। या ज्ञान चरिता सम्यकता न रहे दर्शन धारो पवित्र भव्य भविता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये है कि आप अपने आप को चेतन स्वरूप से स्वीकार करना। सही बात है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरा न जन्म होता न मेरा मरण होता। अब ये देखिए आप शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान करके आ गया ना, ये हो गया श्रद्धा ज्ञान का काम होगा, और उसमें एकाग्र होना ही सच्चा प्रत्याज्ञान है। ये चार किसमें एकाग्र होना? शुद्धात्मा। अब आपको इतनी बढ़िया चीज मिल गई है भाई साहब, तो आप उसका क्या करोगे? आप भोग करो। हैं पापा? हैं? क्या करोगे? आपको बढ़िया चीज मिल गई, आपको बढ़िया बंगला मिल गया है, हैं? आप रह रहे थे, हैं? बढ़िया बंगला मिल गया रहने के लिए, तो क्या करोगे? उसका भोग करोगे। ऐसे ज्ञानी जीव को अपना शुद्धात्मा प्रतीति में आ गया है, तो अब निरंतर कैसे अपनी पर्याय को वहीं पर मस्त करता है, उसी के साथ खेलता है, तो उसका भोग करता है। कहते हैं बंद और बंद के भावों से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान करके उसमें एकाग्र होना ही सच्चा प्रत्याज्ञान है। पर्याय अपने घर पे आ गई लौट के, सुबह का भूला हुआ शाम को घर में वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ कहते हो क्या? नहीं कहते। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय भाई साहब है, अज्ञान अवस्था में बाहर भटक रही थी, उन्होंने माँ जनवाणी माता के प्रसाद से अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचाना है, और अब वह निरंतर जो है उस आत्मा का ही सेवन करते हैं। उसी को ज्ञानी जी वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं। इसीलिए वहां बंद रहित आत्मा की भावना करो, ऐसी शिक्षा दी गई है। ये कहते हैं क्या आचार्य परमेष्ठी मुनराज हमें क्या कहते हैं कि भाई साहब बंद रहित अपना जो भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानेश्वर है, उसको पहचानो, उसको अपना मानो, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। ये पर्याय का धर्म है। किसका धर्म है? ये धर्म किसका है? ये पर्याय का धर्म है। जैसे स्त्री का धर्म क्या है कि वो अपने पति के साथ में रहे। क्या धर्म है स्त्री का? है कि अपने पति की सेवा करे, और क्या है अपने पति की देखभाल करे। भाई साहब यही तो स्त्री का धर्म हुआ करता है ना। ऐसे ही पर्याय का धर्म क्या है?
अपने भगवान आत्मा है अपना जो शुद्धात्मा कैसा उसके पास में रहे, उसकी देख रेख करे, उसकी संभाल करे। उसी का ये पर्याय का धर्म है ये। उसका ही पर हमारी पर्याय क्या कर रही है भाई साहब? बात अभी सर गई है। किन की संभाल कर रही है? जो अपना नहीं जो है। अपने नहीं है उनकी संभाल में लगी हुई और है। अपनी बात शरीर अपना है क्या? नहीं, किसकी संभाल करते हो? शरीर की सहयोग होगी। कि तुम्हारे संभाल से वह शरीर टिका हुआ है क्या? नहीं है भाई साहब? खबर ही नहीं है ज्ञानी को तो। ज्ञानी कहते हैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आप सिद्ध की सामर्थ्य वाले सिद्ध परमात्मा के समान हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अंदर में विराजमान है। उसको पहचानो, उसे अपना मानो और उसमें ही निरंतर उसकी संभाल करो। ये पर्याय का धर्म है। भाई वह बंद रहित आत्मा की भावना करो, ऐसी शिक्षा दी है। ये ज्ञानियों ने ये शिक्षा दी है, समझ में आया? अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और पढ़ता हूँ एक पैराग्राफ। शुभ अशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। क्या? शुभ अशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और चार कसायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इन चार बंधनों से रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूँ। सम्यक ज्ञानी को निरंतर ऐसी भावना करना चाहिए। किनको? ज्ञानियों को भी करना चाहिए, सम्यक दृष्टि जीवों को, और अज्ञानियों को। उन्हें भी अगर जो है ज्ञानी बनना है तो उन्हें भी भाई साहब उन्हें भी यही भावना करना चाहिए, जिन्हें सभी को चाहिए ना सुख। सम्यक दृष्टि जीवों को भी पर्याय में कितना सुख चाहिए। अगर तुम्हें मोक्ष की पर्याय प्राप्त करना हो तो निरंतर ज्ञानी जी भी यही भावना बातें हैं। ज्ञानी जी तो यही भावना बातें हैं, समझे? फिर भी गुरु उन्हें शिक्षा देते हैं कि निरंतर का ऐसा अपना मन बना के रखिएगा। यहाँ से बिल्कुल डिगने की जरूरत नहीं है, समझे आप? सम्यक दृष्टि जीवों को भी कहा है, तो मिथ्या दृष्टि जीवों को जो समझ लेना चाहिए कि हमें भी अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो जो ज्ञानी चिंतन किया करते हैं वह चिंतन हमारे लिए भी उपयोगी है, लाभकारी होगा। समझ गए आप? वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंद के कारण है। उनमें शुभ और अशुभ विशेषण को कसाय के निमित्त से है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है। अंदर योग का कंपन होता है और कर्म परमाणु आते हैं, उनसे भी आत्मा रहित है। समझे? अंदर में जो है मन वचन काय का योग कंपन है ना, उसके कारण से क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश कर्मों का बंद होता है। समझ में आप? और स्थिति अनुभाग जो पड़ता है वो कसाय के अनुसार पड़ता है। प्रकृति बंद और प्रदेश बंद है भाई साहब, वो कोई खतरनाक नहीं है। समझ गए आप? हमें मूल में ध्यान देना चाहिए कसायों को, क्योंकि कसाय के निमित्त से ही जीव को स्थिति और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति है। और कर्मों की जो स्थितियां हैं कसाय के अनुसार पड़ती हैं। पहले सबसे पहले जो जाएगा वह भाई साहब क्या जाएगा? कसाय छोड़ना चाहिए। हम निरंतर संक्लेश परिणाम करते हैं तो हमारे कर्मों की स्थितियां कैसी हो जाती है भाई साहब? अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में सत्ता में कर्म पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? पड़े हैं भाई साहब। अनादिकाल से आप कब से हो भाई साहब इस संसार में? अनादि से हो। किन किन पर्यायों में रहे हो? अनंत पर्याय आपको ऐसी मिली है। वहां अज्ञानता से कसाय कर करके कर्मों का बंद किया है। समझ लेंगे? अब भी सत्ता में पड़ी हुई है और अभी भी आप कसाय करोगे तो जो पुण्य रूप परमाणु थे वे पाप रूप परमाणु रूप कर्म में बदल जाते हैं। ऐसा निमित्तिक भाई साहब पर्याय का स्वरूप है। मैंने तो वर्तमान भाव के निमित्त से
वो कर्मों की सत्ता में जो पड़े हुए हैं उनकी भी स्थितियां, जो कम स्थिति वाले थे वे और ज़्यादा स्थिति वाले हो जाते हैं। जो कम फल देने वाले थे वे ज़्यादा फल देने वाले हो जाते हैं, कसाय के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से। समझ गए? इसीलिए ज्ञानी जीव समता भाव को धरती है। किसको? कैसा भी कायसा में शरीर पे कोई भी उपद्रव हो जाता है। देखो मुनिराज पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में था, कमठ ने कितने उपसर्ग किए उसके ऊपर, किए कि नहीं किए? कितने भवों तक किए, लेकिन वे लड़ने झगड़ने पहुंचे क्या? बताइए आप। समता भाव, क्योंकि वे भेद ज्ञानी थे, वे जानते थे जो भी उदय आ रहा है सब हमारे कर्मों के अनुसार ही आ रहा है, इसमें दूसरे का कोई भी दोष नहीं है। ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग आते हैं, उपद्रव होते हैं क्या, लेकिन वे समता भाव का ही परिचय देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कसाय रूप अगर हम परिणमन करेंगे तो भाई साहब हमारे जो है स्थिति अनुभाग जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनकी स्थिति और लंबी हो जाएगी और फल देने की जो शक्ति है और जो कम आने वाली थी वह भी अधिक रूप से आएगी। इसीलिए वे अपने आप को सुरक्षित रूप से रखते हैं। समझ रहे हैं? तो कहते हैं वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा रहे हैं आपको। हाँ, निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है, उनमें शुभ अशुभ विशेषण तो कसाय के निमित्त से है। समझे? मन वचन जैसे आप शरीर की क्रिया कर रहे हैं, भगवान की क्या कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो उस समय मन वचन काय आपका लग रहा है शुभ में लग रहा है, क्या में लग रहा है? शुभ। और अगर आप इस शुभ रूप से दिखाई दे रहा है, जड़ की क्रिया शुभ रूप से दिखाई दे रही है और अंदर जो परिणाम आपके क्या चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है क्रिया शुभ की हो, लेकिन परिणाम आपके अशुभ हो गए तो भाई साहब क्या है, मूल में बंध कैसे पड़ता है? क्रिया से बंद होता है कि परिणामों से बंद होता है? परिणामों से। वह क्रिया तो आपकी शुभ की हो रही है, लेकिन अंदर में आपके अशुभ परिणाम चल रहे हैं, तो भाई साहब फल आपको क्रिया का मिलेगा कि उस परिणामों का मिलेगा? बस तो इसीलिए अपने परिणामों को संभालने की बात है। यही बात तो योगेंद्र महाराज ने हमें समझाया है, परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। हे योगी तू परिणाम को पहचान। अब बता, इधर तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है, शरीर की क्रियाओं पे ही दृष्टि जाती है। समझिए, परिणाम तो कहीं जाते हैं, क्रिया कहीं हो रही है। लोग समझेंगे तो भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा उपयोग चंचल है, किधर किधर घुमाए चले जा रहे हो आप। समझ गए ना? तो यहाँ कहते हैं वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। उनमें अब देखिए, उनमें शुभ अशुभ विशेषण तो कसाय के निमित्त से है। किसमें? अब कसाय के निमित्त से है, शुभ क्रिया है और शुभ क्रिया में अगर भगवान के ऊपर लक्ष्य है तो भाई साहब आपको जो है शुभ कर्म प्रकृति प्रदेश शुभ बनेगी। अगर परिणामों में अशुभ है तो भाई साहब बंद काय का पड़ेगा। क्रिया भले ही शुभ की हो, लेकिन बंद तो जो है पाप का बंद होगा। सारा बंद का कारण कैसे है? शुभाशुभ भावों के परिणामों के अनुसार है। ये बात उन्होंने समझा है। उनमें शुभ और अशुभ विशेषण तो कसाय के निमित्त से है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है, वो जड़ है। मन वचन तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल। कहते हैं मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है, शरीर की क्रिया से रहित है, और अंदर योग का कंपन होता है। क्या कहा? अंदर योग का जो कंपन होता है और कर्म परमाणु आते हैं, उनसे भी आत्मा अपना रहित है। अब जो है यहाँ अभी चर्चा समय के अनुसार इतनी हो पाई है, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यानी उसको अपन विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उस
सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी